चांग बुद्धिमानी अधिक से अधिक तथ्य जुटाने में नहीं, बल्कि सत्य को गहराई में जाकर दिल से स्वीकार करने और समझने में है। 23 जुलाई 2020 दिन गुरुवार, ऋतु वर्षा, मास श्रावण पक्ष शुक्ल, तिथि तृतीया, तृतीया शाम 5:03 तक, तत्पश्चात चतुर्थी। योग व्यातिपात योग दोपहर 12:03 तक, तत्पश्चात वरियान। विशेष व्रत विवरण। तृतीया को परवल खाना शत्रुओं को वृद्धि देने वाला है। पुण्यदायी तिथियां 11 अगस्त जन्माष्टमी, 12 अगस्त जन्माष्टमी, 20 करोड़ एकादशी व्रतों के समान अकेला जन्माष्टमी का व्रत है। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूरी रात जागरण करके ध्यान जप आदि करना महापुण्यदायी है। बुधवारी अष्टमी सूर्योदय से दोपहर 11 बजे तक है। 15 अगस्त अजा एकादशी, समस्त पाप नाशक व्रत महत्व पढ़ने सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। 16 अगस्त विष्णु पदी संक्रांति, पुण्यकाल दोपहर 12:43 से सूर्यास्त तक। ध्यान जप व पुण्य कर्म का 1,00,000 गुना फल। 22 अगस्त गणेश चतुर्थी, चंद्र दर्शन निषिद्ध, चंद्र अस्त रात्रि 9:49। ओम गम गणपते नमः का जप करने और गुड़ मिश्रित जल से गणेश को स्नान कराने एवं दुर्वा एवं सिंदूर की आहुति देने से विघ्न निवारण होता है, मेघा शक्ति बढ़ती है। 26 अगस्त बुधवारी अष्टमी, सूर्योदय से सुबह 10:40 तक। 29 अगस्त मघा एकादशी, व्रत करने व महात्म्य पढ़ने सुनने से सब पापों से मुक्ति मिलती है। 1 सितंबर महालय श्राद्ध, श्राद्ध पक्ष 1 सितंबर से 17 सितंबर तक। नागपंचमी, नागपंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 25 जुलाई शनिवार को है। इस दिन नागों की पूजा करने का विधान है। हिंदू धर्म में नागों को भी देवता माना गया है। महाभारत आदि ग्रंथों में नागों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। इनमें शेषनाग, वासुकी, तक्षक आदि प्रमुख। नाग पंचमी के अवसर पर हम आपको ग्रंथों में वर्णित प्रमुख नागों के बारे में बता रहे हैं। तक्षक नाग, धर्म ग्रंथों के अनुसार तक्षक पातालवासी 8 नागों में से एक है। तक्षक के संदर्भ में महाभारत में वर्णन मिलता है। उसके अनुसार श्रृंगी ऋषि के शाप के कारण तक्षक ने राजा परीक्षित को डसा था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तक्षक से बदला लेने के उद्देश्य से राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने सर्प यज्ञ किया था। इस यज्ञ में अनेक सर्प आकर गिरने लगे। यह देखकर तक्षक देवराज इंद्र की शरण में गया। जैसे ही यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों ने तक्षक का नाम लेकर यज्ञ में आहुति डाली, तक्षक देवलोक से यज्ञ कुंड में गिरने लगे। तभी आस्तिक ऋषि ने अपने मंत्रों से उन्हें आकाश में ही शिथिल कर दिया। उसी आस्तिक मुनि के कहने पर
जनमेजय ने सर्प यज्ञ को रोक दिया और तक्षक के प्राण बच गए। करकोटक नाग। करकोटक नाग शिव के एक गण। पौराणिक कथाओं के अनुसार सर्पों की मां करदू ने जब नागों को सर्प यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया तो भयभीत होकर कंबल नाग ब्रह्मा जी के लोक में, शंखचूड़ मणि नाग मणिपुर राज्य में, कालिया नाग यमुना में, धृतराष्ट्र नाग प्रयाग में, एलापात्र ब्रह्मालोक में, अन्य कुरुक्षेत्र में तप करने चले गए। ब्रह्मा जी के कहने पर करकोटक नाग ने महाकाल वन में महामाया के सामने स्थित शिवलिंग की स्तुति की। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, जो नाग धर्म का आचरण करते हैं उनका विनाश नहीं होगा, उनका विनाश नहीं होगा। इसके बाद करकोटक नाग उसी शिवलिंग में प्रवेश कर गया। तब से उस लिंग को करकोटेश्वर कहते हैं। मान्यता है कि जो लोग पंचमी, चतुर्दशी और रविवार के दिन करकोटेश्वर शिवलिंग की पूजा करते हैं उन्हें सर्प पीड़ा नहीं होती। कालिया नाग। श्रीमद् भागवत के अनुसार कालिया नाग यमुना नदी में अपनी पत्नियों के साथ निवास करता था। उसके जहर से यमुना नदी का पानी भी जहरीला हो गया था। श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो वे लीलावश यमुना में कूद गए। यहाँ कालिया नाग व भागवत श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित कर दिया। तब कालिया नाग की पत्नियों ने श्री कृष्ण से कालिया नाग को छोड़ने के लिए प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुम सब यमुना नदी को छोड़कर कहीं और निवास करो। श्री कृष्ण के कहने पर कालिया नाग परिवार सहित नदी छोड़कर कहीं और चला गया। इनके अलावा कंबल, शंखपाल व पद, महापद आदि नाग भी धर्म ग्रंथों में पूजनीय बताए गए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।